अगर मेरे घर में कोई समस्या है, तो घर में किसी न किसी बेटे को उसके बारे में सोचना पड़ेगा और चकाई विधानसभा मेरा घर है, तो इस घर में बेटा होने के नाते जितना हो रहा है, मैं उतना प्रयास कर रहा हूँ करने। ऐसा समाज सेवी जिनका नाम है चंदन सिंह, जो गरीबों का मसीहा कहा शिक्षा के क्षेत्र में हमारा जो विधानसभा है, वो बहुत ही पीछे है। अभी आप देख रहे होंगे कि इतने सारे हमने कंप्यूटर्स लगा रखे हैं, डिजिटली हम लोग लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे शिक्षा के नाम पे आप न्यूज़ से हैं, आप जाके एक बार दौरा कीजिए हमारे क्षेत्र का, आपको पता चल जाएगा शिक्षा में अधिकतर लोगों को एजुकेशन का ई भी नहीं। के लिए सहयोग करता है, उसके बाद विभाग के लिए सहयोग करता है, उसके बाद स्वास्थ्य के लिए सहयोग। भैया हम कोई मसीहा नहीं है, ठीक है? हम सिर्फ़ एक आम आदमी हैं, जो आम आदमी दूसरे आम आदमी की समस्या समझता है। अगर आप कोई समस्या में हैं, अगर मैं उस लायक हूँ कि आपकी मैं मदद कर पाऊँ, तो मैं निस्वार्थ भाव से आपकी मदद करूँगा, आपकी हेल्प करूँगा, ताकि आप उस समस्या से लड़कियों की शादी की तो आप देखिए कि ऐसा कोई परिवार नहीं है, जो जीवन भर पैसा कमाता है, लेकिन बेटी की शादी में उसको कहीं न कहीं से कर्ज़ लेना पड़ता ही है क्योंकि ये शादी उस जो है, वो उनका कर्तव्य है, बेटी की शादी का नारा भी है, शिक्षित चकाई और विकसित। अभी हम मौजूद हैं जमुई लोकसभा क्षेत्र के चकाई में। इसे चकाई का एक ऐसा समाज सेवी जिनका नाम है चंदन सिंह, जो गरीबों का मसीहा कहा जाता है और आए दिन लगातार गरीबों के लिए हमेशा खड़ा रहते हैं। जैसे कि शिक्षा के लिए सहयोग करता है, उसके बाद विवाह के लिए सहयोग करता है, उसके बाद स्वास्थ्य के लिए सहयोग करता है। गर्व की बात है जो चंदन सिंह जैसे युवा नौजवान जो कि हमेशा गरीबों के सहयोग करता है और गरीबों के हित में खड़ा रहता है और उन्हीं से हम जानने का प्रयास करेंगे कि उनका विजन क्या है और कहां तक इस विजन को लेकर के जाएंगे और कितना दिन तक इनका विजन चलेगा। तो चलते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी भैया, धन्यवाद और जो लोग देख रहे हैं उनको भी प्रणाम। जो काम नेता विधायक मंत्री को करना चाहिए वो काम आप क्यों कर रहे हैं? भैया एक सीधा-सा फंडा है कि मेरा घर है, अगर कोई बाहर वाला नहीं सोचेगा और बाहर वाला क्यों ही मेरे घर के बारे में सोचेगा। अगर मेरे घर में कोई समस्या है, तो घर में किसी न किसी बेटे को उसके बारे में सोचना पड़ेगा और चकाई विधानसभा मेरा घर है, तो इस घर में बेटा होने के नाते जितना हो रहा है, मैं उतना प्रयास कर रहा हूँ करने के लिए। सोशल मीडिया पे आपका वीडियो हम लोग देखे कि आप शादी के लिए और शिक्षा के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं कि चका के लोगों को सुविधा हो। इसमें कितना सच्चाई है सर? कब से सेवा कर रहे हैं? ये सेवा तो भैया लॉकडाउन से कर रहे हैं, लेकिन अभी प्रमुख जो अभी 1 डेढ़ साल से हम लोग सक्रिय रूप से आए हैं क्योंकि जब हम लोग लॉकडाउन में कुछ-कुछ कर रहे थे, तो बहुत ऑब्जेक्शन उठते थे कि कहाँ से है, क्या है, ऐसा-वैसा। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने एक फाउंडेशन हमारी टीम ने मिलके एक फाउंडेशन बनाया। अब उसके माध्यम से हम लोग ये काम कर रहे हैं और रही बात लड़कियों की शादी की, तो आप देखिए कि ऐसा कोई परिवार नहीं है, जो जीवन भर पैसा कमाता है, लेकिन बेटी की शादी में उसको कहीं न कहीं से कर्ज़ लेना पड़ता ही है क्योंकि ये शादी उस जो है वो उनका कर्तव्य है बेटी की शादी करना। अगर वो कहीं से कर्ज़ ले रहा है या किसी से उधार ले रहा है, हम ये नहीं कह रहे कि हम उसको कर्ज़ पूरा दे देंगे या हम कर्ज़ देते हैं। हम सिर्फ़ इतना कहते हैं कि अगर वो 10,000 कर्ज़ ले रहा है, तो अगर हम उसकी 5,000 का मदद कर दे रहे हैं, तो उसमें उसको 15,000 ही लेना पड़ रहा है ना, इसलिए हम लोग बस सहयोग में लगे हुए हैं। और रही बात शिक्षा की, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा जो विधानसभा है वो बहुत ही पीछे है। अभी आप देख रहे होंगे कि इतने सारे हमने कंप्यूटर्स लगा रखे हैं, डिजिटली हम लोग लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे शिक्षा के नाम पे आप न्यूज़ से हैं, आप जाके एक बार दौरा कीजिए हमारे क्षेत्र का, आपको पता चल जाएगा शिक्षा में अधिकतर लोगों को एजुकेशन का ई भी नहीं पता है। तो हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं कि कम से कम उनको समझ में आए कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है। अगर आदमी शिक्षित हो जाएगा, तो क्षेत्र अपने आप विकसित हो जाएगा। ये हम लोग का नारा भी है, शिक्षित चकाई और विकसित चकाई। कुछ लोग का कहना है कि जो है चंदन सिंह जी जो है गरीबों का मसीहा कहा जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस पे सर आप? देखिए भैया हम कोई मसीहा नहीं है, ठीक है? हम सिर्फ़ एक आम आदमी हैं, जो आम आदमी दूसरे आम आदमी की समस्या समझता है। अगर आप कोई समस्या में हैं, अगर मैं उस लायक हूँ कि आपकी मैं मदद कर पाऊँ, तो मैं निस्वार्थ भाव से आपकी मदद करूँगा, आपकी हेल्प करूँगा, ताकि आप उस समस्या से निकल सको। अब इसमें लोग कुछ भी बोल सकते हैं, वो लोगों का मुँह बंद नहीं कराया जा सकता, लेकिन मेरा और मेरी टीम की जो भावना है कि हम लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, उनकी हम लोग जहाँ तक हो पाता है, वहाँ तक हम लोग मदद करते हैं। सर ये मदद कब तक जारी रहेगा सर? भैया जब तक मैं हूँ और जब तक मेरी टीम है और जब तक फाउंडेशन है, ये मदद चलती रहेगी।
तो आप लोग चंदन भैया के बारे में क्या सोचते हैं और जो इनका कार्य है, कार्य के बारे में क्या सोचते हैं? आप लोग कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।